Types of permanent tissues. Okay, there are two types of permanent tissues, that is simple and complex. सबसे पहले बात करते हैं simple permanent tissue क्या होता है. Okay, देखिए simple permanent tissue होता है जो एपिडर्मिस के नीचे प्रेजेंट होता है. Okay, what is epidermis? आपने सुना भी होगा. और एपिडर्मिस का मतलब होता है जो किसी भी लीव्स में, स्टेम में, या किसी भी प्लांट बॉडी में या हमारी बॉडी में भी जो आउटर मोस्ट लेयर होती है सेल की, उसे हम एपिडर्मिस कहते हैं. ओके, दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल विच इज नोन एज एपिडर्मिस. अब एपिडर्मिस के जो ठीक नीचे वाली लेयर होती है उसे हम कहते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू. गॉट माई पॉइंट? एपिडर्मिस यानी कि आउटर मोस्ट लेयर के ठीक नीचे वाली जो लेयर है, दैट इज द सिंपल परमानेंट टिश्यू. ओके, सिंपल परमानेंट टिश्यू, few layers of the cells beneath epidermis. They are of three types. First is parenchyma, second is collenchyma and other one is sclerenchyma. तीन types होते हैं इसके. Okay, got my point? Now देखिए, अगर हम सबसे पहले parenchyma की बात करें तो parenchyma जो है वो most common है. ठीक है, सबसे common simple permanent tissue is parenchyma. इसमें क्या होता है, देखिए ये कुछ इनके फीचर्स आई हैव रिटन. ओके, आप इनको एक एक करके समझिए. अनस्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं. पेरेंकाइमा जो है वो अनस्पेशलाइज्ड सेल्स हैं. कहने का मतलब है कि उनमें कुछ पर्टिकुलर ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड हैं, बहुत ज़्यादा उनके फीचर्स हैं, ऐसा कुछ नहीं है. दे आर अनस्पेशलाइज्ड. दे हैव थिन वॉल्स. सेल वॉल, प्लांट सेल में सेल वॉल होती है और एनिमल सेल में नहीं होती है. तो इनकी सेल वॉल कैसी होती है? थिन सेल वॉल होती है. ओके, अनस्पेशलाइज्ड होते हैं, थिन सेल वॉल होती है, एंड दे आर लिविंग. ओके, कैसे हैं ये? लिविंग हैं. एंड मोस्ट कॉमन, दे आर लूजली पैक्ड. ठीक है, ये तीनों आपस में बिल्कुल अलग अलग हैं. आप नोट कीजिएगा, अगर आपको एक याद हो गया तो बाकी भी याद हो जाएंगे. कंपेयरिंग फीचर्स हैं इनके. ओके, लूजली पैक्ड होते हैं ये. अब देखिए, कोई चीज अगर लूजली पैक्ड है तो उसके बीच में आपको क्या मिलेंगे? इंटरसेलुलर स्पेसेस, जो खाली जगह है. ठीक है, डायग्रामेटिकली भी हम स्टडी करेंगे, पहले थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लेते हैं. डायग्राम भी देखेंगे. लूजली पैक्ड होते हैं यानी कि इंटरसेलुलर स्पेसेस ज्यादा होंगे. देखिए, कोई चीज अगर ढीली ढीली पैकिंग है ना तो उसके बीच में क्या होगा? स्पेसेस ज्यादा, ऑब्वियस सी बात है, दिखेंगे. उन्हीं को हमने नाम दिया इंटरसेलुलर स्पेसेस. क्या होंगे? ज्यादा होंगे. ओके, नेक्स्ट इज रोल. काम क्या होता है पेरेंकाइमा का? बहुत कॉमन इंपॉर्टेंट टिश्यू है. इसका काम होता है फूड का स्टोरेज करना. ठीक है, लेकिन कई बार ये क्लोरोफिल को भी स्टोर कर लेता है. और हमें पता है कि क्लोरोफिल का काम क्या होता है? फोटोसिंथेसिस करना. तो सम टाइम इट मे ऑल्सो परफॉर्म फोटोसिंथेसिस फूड स्टोरेज के साथ साथ. नाउ अब एक पेरेंकाइमा में ही टिश्यू होता है एरेनकाइमा. दिस इज इंपॉर्टेंट. ठीक है, एरेनकाइमा क्या होता है कि जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, पानी में रहने वाले जो प्लांट्स होते हैं, ग्रो करने वाले, वो क्या करते हैं? फ्लोट करते हैं, मूव करेंगे ना पानी के साथ साथ. मतलब ऐसे नहीं कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस में, बट स्टिल दे आर फ्लोटिंग, वेविंग. ओके, तो इनमें क्या होता है, जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं उनमें एयर कैविटीज होती हैं. ठीक है, कैविटीज, थोड़े थोड़े स्पेसिस होते हैं, कहने का मतलब. अब वही स्पेसिस क्या करते हैं? इनकी फ्लोटिंग में हेल्प करते हैं. ठीक है, तो ये एरेनकाइमा होते हैं. ओके, सो दिस वाज पेरेंकाइमा. नेक्स्ट अगर हम कंपैरेटिव स्टडी करें, दैट इज कॉलेनकाइमा. ठीक है, कॉलेनकाइमा को अगर हम देखें तो कॉलेनकाइमा में यहाँ पे क्या होता है? इट प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी. समझ आ गई बात? क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से ऐसे टिश्यू हैं जो फ्लेक्सिबिलिटी को प्रोवाइड करते हैं. सो कौन सा है? कॉलेनकाइमा. ओके, सेकंड इज, और क्या? फ्लेक्सिबल है ना. देखिए, फ्लेक्सिबल है. फ्लेक्सिबल का मतलब क्या होता है? जो अपने शरीर को तोड़ मरोड़ सकते हैं. समझ रहे हो ना? बेंड कर सकते हैं. सो इट अलाउज द बेंडिंग, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल है. तो बेंडिंग किस में होगी? जैसे टेंड्रिल्स में हो सकती है और क्लाइंबर्स में बेंडिंग हो सकती है. टेंड्रिल्स और क्लाइंबर्स में. ठीक है, नेक्स्ट इज इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट. ये क्या काम करते हैं? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, है ना, क्योंकि फ्लेक्सिबल है ना, ये एक सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं. नेक्स्ट, लिविंग. पेरेंकाइमा भी लिविंग था और ये भी लिविंग है. ओके, दे आर एलोंगेटेड. ये कैसे हैं? एलोंगेटेड हैं, लंबे. ये अनस्पेशलाइज्ड सेल्स हैं, मतलब इनकी कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है, अनस्पेशलाइज्ड. लेकिन इनकी शेप कैसी है? दे आर एलोंगेटेड. ये भी लिविंग, ये भी लिविंग. क्लियर है? नेक्स्ट इज इररेगुलर थिक. ये जो है ये थिक होते हैं, जबकि ये थिन सेल वॉल वाले हैं. लेकिन ये कैसे हैं? दे आर थिक, इररेगुलरली थिक होते हैं. ठीक है, मतलब पूरा थिक नहीं होंगे, कुछ जगह से थिक, कुछ जगह से थिन. ओके, लेकिन ये कंप्लीटली थिन है. ओके, नेक्स्ट
इसमें इंटरसेलुलर स्पेसेस बहुत ज्यादा है क्योंकि लूजली पैक्ड है, लेकिन इसमें क्या है, इंटरसेलुलर स्पेसेस कम है। इसमें सबसे ज्यादा, इसमें कम, और इसमें होंगे ही नहीं, देखिएगा आप। ओके, सो यहाँ पे लेस इंटरसेलुलर स्पेसेस, ठीक है। और ये थिक है, ये थिन है, ठीक है। ये लिविंग, एलोंगेटेड, एंड ये प्रेजेंट कहाँ होते हैं, आपको कहाँ मिल सकता है कॉलेनकाइमा? कॉलेनकाइमा आपको मिलेगा इन लीफ स्टॉक, ठीक है। जो पत्ती होती है वो स्टेम से जुड़ी होती है ना, डंडी ऐसी होती है, स्टॉक, ठीक है, उसको हम बोलते हैं लीफ स्टॉक में आपको ये मिलेगा। नेक्स्ट इज स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है। देखिए ये फ्लेक्सिबिलिटी का काम कर रहा है ना, बेंडिंग का। तो सपोज कीजिए ये एक आपकी स्टेम और ऐसे लीफ लगी है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्टॉक। ये स्टॉक फ्लेक्सिबल होती है, मोड़ सकते हैं इसको ऐसे करके और दोबारा अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाती है। तो यहाँ पे आपको इस एरिया पे कॉलेनकाइमा मिलता है, ओके। और पैरेनकाइमा सब जगह मिल जाता है। स्क्लेरेनकाइमा की अगर बात करें, देखिए ये जो कॉलेनकाइमा है वो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, तो स्क्लेरेनकाइमा इसके बिल्कुल अपोजिट है, ये हार्डनेस और स्टिफनेस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। अब इसका मतलब है कि स्क्लेरेनकाइमा प्लांट के उस पार्ट में प्रेजेंट होगा जहां पे हार्डनेस होती है, जो पार्ट मुड़ नहीं सकता आसानी से, समझ रहे हैं? तो कहां प्रेजेंट हो सकता है ये स्टेम? बड़े बड़े ट्रीज होते हैं ना, बड़े बड़े प्लांट, स्टेम को मोड़ना मुश्किल होता है, स्टेम इज हार्ड वुडन स्टेम होती है, तो वहां पे आपको ये मिलेगा। कॉमन सेंस यूज कीजिए, ये फ्लेक्सिबल था तो ये कहां मिलेगा? यहाँ पे ये चीज फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है। ये हार्ड एंड स्टिफ है। इसमें लिविंग सेल थे और इसमें कैसे डेड सेल्स, ठीक है, कंपैरेटिवली पढ़ना है। अब इसमें एलोंगेटेड थे, इसमें कैसे नैरो, लॉन्ग और नैरो। इसमें भी लॉन्ग लॉन्ग तो दोनों जगह, लेकिन यहां पतले हैं, नैरो सेल्स, ओके। नेक्स्ट इज वॉल्स आर थिक, लेकिन यहां क्या था? इररेगुलरली थिक। देखो यहां थी थिन वॉल्स, यहां थी इररेगुलरली थिक, मींस आधी थिन आधी थिक। यहां पे कंप्लीटली थिक वॉल्स, क्यों? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अ स्पेशल कंपाउंड नोन एज लिग्निन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू रिमेंबर कि स्क्लेरेनकाइमा की वॉल्स थिक क्यों होती हैं? क्योंकि एक कंपाउंड होता है जिसका नाम लिग्निन है, जो कि थिकनेस को प्रोवाइड करता है, ओके। नेक्स्ट इज, इसमें इंट्रासेलुलर स्पेसेस होंगे ही नहीं, ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा थे पैरेनकाइमा में, इसमें कम हुए और इसमें एब्सेंट, देयर आर नो इंटरसेलुलर स्पेसेस। नेक्स्ट इज, ये कहां मिलेगा? ऑब्वियस सी बात है, हार्ड है ना, हार्ड। स्टेम को नहीं तोड़ सकते आप प्लांट की, ये वाला जो पोर्शन होता है ना स्टेम, ऑब्वियसली कुछ प्लांट्स में सॉफ्ट होती है, लेकिन स्टिल दिस इज ऑलमोस्ट हार्ड पार्ट होता है मोस्टली, ठीक है। सो स्टेम्स में आपको मिलेगा जहां वेस्कुलर बंडल्स होते हैं। वेस्कुलर बंडल हम पढ़ेंगे क्या होते हैं, जो वाटर और फूड का ट्रांसपोर्ट करते हैं। और आपको कहां मिल सकता है? ये लीव्स की जो वेन्स हैं, है ना, ये लीव है ना, और ये देखिए अगर इसकी ये, इनको हम बोलते हैं वेन्स, ये, ठीक है, देख पा रहे हैं, ये वेन्स हैं। इनको भी आप क्या कर सकते हो? मोड़ नहीं सकते इन वेन्स को, दे आर हार्ड पार्ट्स, लीव्स की वेन्स, ओके, नोट कीजिएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ दीज थ्री काइंड ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यूज। अब डायग्रामेटिकली देखते हैं, ओके। तो पहले हमने पढ़ा कि व्हाट इज एक्चुअल में सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या होता है, विच इज प्रेजेंट बीनीथ द एपिडर्मिस, जो एपिडर्मिस के नीचे प्रेजेंट होता है। सो दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर, इस आउटर मोस्ट लेयर को हम कहेंगे एपिडर्मिस, ठीक है। अब एपिडर्मिस के नीचे क्या होता है? सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है, अभी हमने डिस्कस किया। तो ये जो है दिस फर्स्ट लेयर, एपिडर्मिस के ठीक नीचे सबसे पहले होता है कॉलेनकाइमा, ठीक है। ये एक सेक्शन ऑफ स्टेम है। अगर सपोज कीजिए आपके पास ये स्टेम है, ठीक है, रफली आई एम ड्रॉइंग, ये स्टेम है रफली, ठीक है। तो आपका ये सर्कुलर सेक्शन जो है, ये अभी हम स्टडी करने वाले हैं। जैसे ये स्टेम है तो इसका ये सर्कुलर पार्ट हम स्टडी करने वाले हैं। ये दिस इज द सर्कुलर पार्ट, कि रिंग में कैसा नजर आएगा। और एक है कि बाहर से अंदर के क्या पार्ट्स हैं, ठीक है, ये बाहर वाला पार्ट हो गया आउटर मोस्ट। अब इसके अंदर अंदर क्या पार्ट है, उसके लिए ये डायग्राम है। और दिस इज द रिंग फॉर्म डायग्राम, सर्कुलर पोर्शन में क्या है, ये है आउटसाइड टू इनसाइड, समझ रहे? नाउ देखिए, दिस इज द एपिडर्मिस, यहां पर भी ये जो है ये एपिडर्मिस है। अगर रिंग फॉर्म में देखेंगे ना ऐसे, तो ये आउटर मोस्ट पार्ट क्या है, यहाँ पे एपिडर्मिस है, ओके जी। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे दिस इज द कॉलेनकाइमा, आपको नजर आ रहा है, ये क्या है? कॉलेनकाइमा है, ठीक है। सेकंड एपिडर्मिस के ठीक नीचे, यहां भी एपिडर्मिस के ठीक नीचे दिस इज द कॉलेनकाइमा। नेक्स्ट टिश्यू कॉलेनकाइमा के ठीक नीचे है पैरेनकाइमा, यहां भी देखिए ये कॉलेनकाइमा, कॉलेनकाइमा के ठीक नीचे है पैरेनकाइमा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्क्लेरेनकाइमा, देखिए स्क्लेरेनकाइमा
चूंकि जो बुक्स में डायग्राम दिए गए हैं उसमें मेंशन नहीं है, स्टिल हमने अभी पढ़ा कि जो स्क्लेरेन्काइमा है वो वेस्कुलर बंडल के आसपास प्रेजेंट होता है स्टेम में। तो ये वेस्कुलर बंडल है। वेस्कुलर बंडल क्या होते हैं? जो ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। ट्रांसपोर्ट दो चीजों का होता है, या तो फूड का या तो वाटर का। तो दो टाइप के वेस्कुलर बंडल्स प्लांट्स में होते हैं। फर्स्ट इज फ्लोएम एंड सेकंड इज जाइलम। फ्लोएम क्या करता है? फ्लोएम फूड का ट्रांसपोर्ट करता है और जाइलम वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ ये फ्लोएम जाइलम दो पार्ट हो गए। अब देखिए जो फ्लोएम है वो यहां पर है, ये टाइट कंजेस्टेड पैकिंग जो है। तो ऑब्वियस सी बात है, जैसा हमने पढ़ा कि वेस्कुलर बंडल्स के आसपास ही स्क्लेरेन्काइमा है, तो दिस शुड बी द स्क्लेरेन्काइमा। ये स्क्लेरेन्काइमा होना चाहिए एंड दिस इज द फ्लोएम। और यहाँ पे ये फ्लोएम है। ये जो आधा पार्ट रेड है और आधा पार्ट ब्लू और ग्रीन है, तो ये जो रेड वाला पार्ट है दिस इज द जाइलम। ठीक है, रेड वाला पार्ट जो है वो जाइलम है और ये जो आउटर मोस्ट पार्ट है, दिस ग्रीनिश पार्ट स्पेशली, दिस इज द फ्लोएम। इस पूरे को हम वेस्कुलर बंडल बोलेंगे। वेस्कुलर बंडल के होते हैं दो पार्ट, रेडिश वाला है जाइलम और बाहर वाला है फ्लोएम। क्लियर है? यहां पर भी दिस इज द फ्लोएम और ये रेडिश वाला अंदर वाला आ जाएगा जाइलम। ठीक है, तो दो वेस्कुलर बंडल्स हो गए। अब कुछ प्लांट्स की स्टेम में क्या होता है? एक आउटर मोस्ट वैक्सी लेयर प्रेजेंट होती है, ये नॉन लिविंग वैक्सी लेयर, ये बिल्कुल बाहर, इसे हम कहते हैं क्यूटिकल। ये भी प्रोटेक्शन का काम करती है। ठीक है, सभी प्लांट्स की स्टेम में ये नहीं मिलती है, कुछ में मिलती है, कुछ में नहीं भी मिलती है। ओके, सो इस तरह से ये एक सेक्शन ऑफ स्टेम है। Now we'll discuss each simple permanent tissue in a different diagram. ठीक है, हम स्क्लेरेन्काइमा, पेरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा तीनों को अलग अलग देखते हैं कि ये एक्चुअल में कैसे दिखते हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट द पेरेन्काइमा। देखिए फीचर्स याद रखिए, डायग्राम इजी हो जाएगा। ठीक है, ये डायग्राम याद रखिए, फीचर्स इजी हो जाएंगे। दोनों में से कुछ भी आप प्रेफर कर सकते हैं। पेरेन्काइमा में हमने पढ़ा था कि इंटरसेलुलर स्पेसेस बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि इनमें लूज पैकिंग है। ठीक है, ये सेल्स हैं, ये इस तरह से पैक्ड हैं और ये जो आपको डार्क ग्रीन कलर के मैंने किए हुए हैं ना, ये दीज आर द स्पेसेस। इन्हें हम नाम देते हैं इंटरसेलुलर स्पेसेस, मतलब दो सेल्स के बीच का स्पेस। ICS आप इसको शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं। ओके, सो दिस इज द पेरेन्काइमा सेल। इस तरह के दिखेंगे। हमने पढ़ा था ये अनस्पेशलाइज सेल है, मींस कोई एक पर्टिकुलर शेप नहीं होगा इनका। ठीक है, इंटरसेलुलर स्पेसेस आपको ज्यादा मिलेंगे इसमें। ठीक है, और वॉल्स जो है वो थिन है, ये देखिए कोई थिक वॉल्स नहीं है, यहाँ पे थिन वॉल्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट कॉलेन्काइमा की अगर बात करें, कॉलेन्काइमा का स्ट्रक्चर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। इसमें क्या होगा, देखिए ये सेल्स हैं, ये इस शेप में दिख रहे हैं आपको। ठीक है, इस शेप के आपको सेल्स दिखेंगे। हमने पढ़ा था कि थिक सेल वॉल होती है इसमें, कुछ कुछ जगह पे, कुछ कुछ पे नहीं होती है। ये देखो, ये रेड कलर के दिख रहे हैं आपको, ये डॉट स्पॉट्स जो बनाए हैं, इसका मतलब है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा थिकनिंग होगी ये सेल वॉल की। ठीक है, दीज आर द थिकन्ड सेल वॉल और वॉल थिकनिंग्स। ठीक है, और ये नॉर्मल सेल वॉल है, ये ब्लैक कलर की दिख रही है सराउंडिंग, दिस इज द नॉर्मल सेल वॉल एंड दीज आर द सेल वॉल थिकनिंग्स। ओके, नाउ दिस ब्लैक डॉटेड स्पॉट्स आपको नजर आ रहे हैं, दीज आर द न्यूक्लियस। ये सेल का न्यूक्लियस होता है। एंड ये लार्ज, हमें पता है प्लांट सेल में क्या प्रेजेंट होते हैं, वैक्यूल्स। सो ये होलो स्पेसेस जो ग्रीन कलर में दिख रहे हैं, दीज आर द वैक्यूल्स। सो दिस इज द कॉलेन्काइमा। नेक्स्ट इज स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा में हमने पढ़ा था कि बहुत ज्यादा थिक वॉल्स होंगी। तो आपको यहाँ दिख रहा है कि यही वॉल्स हैं, ये जो मोटी मोटी दिख रही हैं यही वॉल्स हैं। कि कितनी मोटी थिकनिंग्स हो गई हैं वॉल्स की, पढ़ा था हमने। इन्हीं थिकनिंग्स की वजह से ये टिश्यू बहुत हार्ड होता है, ये फ्लेक्सिबल होता है। ओके, सो दिस इज हार्ड वन। और इसमें जरा भी इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होते हैं, बिल्कुल टाइटली पैक है, कोई स्पेस नहीं आपको मिलेगा यहाँ पर। यहाँ भी बहुत कम स्पेसेस मिलते हैं, वेरी लेस। ठीक है, तो जो स्क्लेरेन्काइमा है उसको हमने दो सेक्शन से स्टडी किया है। एक ट्रांसवर्स होता है इस तरह से, और एक लॉन्गिट्यूडनल, दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। ठीक है, स्टेम की ही बात हो रही है। ये ट्रांसवर्स सेक्शन है और हमें पता है कि इसकी सेल वॉल्स बहुत ज्यादा थिक होती हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द लिग्निन। हेंस दीज सेल वॉल्स आर नोन एज थिक लिग्निफाइड सेल वॉल्स। ओके, ये ट्रांसवर्स सेक्शन में है एंड दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। ठीक है, हमने पढ़ा था कि इसका ल्यूमन कैसा होता है, नैरो। तो ये नैरो ल्यूमन है और ये सेल्स इरेगुलर होते हैं, वी हैव रेड। ठीक है, और ये नैरो ल्यूमन है इसका, ये देखिए। और ये जो साइड का है, दिस इज द थिक लिग्निफाइड सेल वॉल्स, ये बाहर वाली, ये भी थिक लिग्निफाइड सेल वॉल्स। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द सिंपल परमानेंट टिश्यू।
नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट एपिडर्मिस। ठीक है, इस टॉपिक को भी हम सिंपल परमानेंट टिश्यू के अंडर ही पढ़ लेते हैं बिकॉज देयर इज नो स्पेसिफिक हेडिंग मेंशन्ड अंडर योर सिलेबस। ओके, सो सिंपल परमानेंट टिश्यू से ही ये कुछ ना कुछ रिलेटेड है। सिंपल परमानेंट टिश्यू एपिडर्मिस के ठीक नीचे होता है। एंड व्हाट इज एपिडर्मिस? अभी हमने डायग्राम में देखा दैट इट इज एन आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल्स। जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है सेल्स की, दैट इज नोन एज एपिडर्मिस। ओके, ये एपिडर्मिस हमेशा सिंगल लेयर होती है। अभी हमने डायग्राम देखे थे प्रीवियस स्लाइड में, तो आपने नोट किया होगा कि इस एपिडर्मिस की एक सिर्फ सिंगल लेयर वहां पर प्रेजेंट थी। ठीक है, ऑन एंटायर प्लांट, ये पूरे प्लांट में होती है ना। सपोज कीजिए ये एक स्टेम है, ठीक है, तो ये पूरे स्टेम में इस तरह से फैली, ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर पोर्शन में है, पूरे के पूरे प्लांट में आपको एपिडर्मिस मिलेगी। चाहे वो लीव्स हैं, चाहे रूट्स हैं, चाहे स्टेम है, सारे पार्ट्स में एपिडर्मिस प्रेजेंट होती है। ठीक है, लेकिन एक सिंगल लेयर होती है हमेशा। रिमेंबर दिस। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज फ्लैट सेल्स होते हैं, अभी हमने देखे। ठीक है, कंटिन्यूअस लेयर है, नो इंटरसेलर स्पेसेस। ठीक है, डायग्राम आप ध्यान रखिए, बिल्कुल कंटिन्यूअस लेयर होती है इस तरह से, एज यू कैन सी हियर। ये देखिए, कोई स्पेस इसमें आपको नहीं मिलेगा, एक ही लेयर और बिल्कुल टाइटली पैक्ड है, देयर इज नो इंटरसेलुलर स्पेस। नेक्स्ट इज, अब देखिए मैंने कहा कि ये पूरे प्लांट में प्रेजेंट है, चाहे लीफ है, चाहे रूट है, चाहे कोई भी पार्ट है। ठीक है, लीफ में अगर प्रेजेंट होगी तो उसमें पोर्स होते हैं। ठीक है, स्पेशल फीचर्स हैं इसके। अगर एपिडर्मिस लीफ में प्रेजेंट है तो लीफ वाली एपिडर्मिस में स्पेशल पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम नाम देते हैं स्टोमेटा। दीज स्टोमेटा आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द गैसियस एक्सचेंज, एक तो गैसेस का एक्सचेंज करेंगे, ठीक है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का, एंड ट्रांसपीरेशन करेंगे। ठीक है, गैसेस एक्सचेंज में क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड को ये इनहेल करेंगे और ऑक्सीजन को एक्सहेल करेंगे। ट्रांसपीरेशन का मतलब होता है वाटर का लॉस होता है। प्लांट क्या होता है, समय के साथ मुरझाता जाता है, वाटर का उसमें लॉस होता है। सो वाटर लॉस इन फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स, वाटर वेपर्स की फॉर्म में अगर वाटर का लॉस हो रहा है, दैट इज ट्रांसपीरेशन। तो स्टोमेटा के दो फंक्शंस हैं, गैसियस एक्सचेंज और ट्रांसपीरेशन। स्टोमेटा होते क्या हैं, ये पोर्स हैं। ठीक है, और यू कैन से जो स्टोमेटा है, दीज आर गार्डेड बाय द गार्ड सेल्स। ठीक है, इनको गार्ड कौन करता है, सुरक्षा कौन प्रोवाइड करता है, गार्ड सेल्स। एंड गार्ड सेल्स आर द किडनी शेप सेल्स। हियर यू कैन सी इन द डायग्राम, ये एक डायग्राम है, इस तरह से किडनी शेप दो सेल्स होते हैं। कहां पे होंगे ये, लीफ के एपिडर्मिस पे। तो सपोज कीजिए ये लीफ का एपिडर्मिस है, ठीक है, तो यहीं पर ये सेल्स, ये गार्ड सेल आ गए किडनी शेप, ठीक है, और इनके बीच का ये जो स्पेस है, ये देखिए, ये गार्ड सेल और ये बीच का जो एक पोर जैसा दिखता है, इसको हम स्टोमेटा बोलते हैं। दिस बीच का पोर इज नोन एज स्टोमेटा एंड दीज किडनी शेप सेल्स आर नोन एज गार्ड सेल्स। ओके, नाउ नेक्स्ट यू कैन सी हियर, इस तरह से आपको स्टोमेटा पूरे एपिडर्मिस में दिखते हैं। कि मान लीजिए ये एपिडर्मल सेल है, तो इस तरह से गार्ड सेल बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं। एक ही गार्ड सेल नहीं होगा, बहुत सारे गार्ड सेल होते हैं पूरी एपिडर्मिस के ऊपर, इस तरह से। ओके, नेक्स्ट इज वी विल सी रूट। अब ये तो लीफ की बात हो गई, अब रूट में बात करें तो रूट में एपिडर्मिस क्या काम करती है, वाटर के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं जो एपिडर्मल सेल है ना। हमें पता है कि पानी कहाँ से एब्जॉर्ब होता है। सपोज कीजिए एक प्लांट है ना, प्लांट हमेशा मिट्टी पर लगता है, मिट्टी पर जो प्लांट का कौन सा पार्ट कनेक्टेड होता है, रूट्स। तो रूट्स जो है वो उस सॉइल से ही वाटर और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करती हैं। तो दैट मीन्स रूट्स में जो वाटर का एब्जॉर्प्शन हो रहा है उसमें एपिडर्मल सेल हेल्प करते हैं। ओके, नेक्स्ट डेजर्ट प्लांट्स। डेजर्ट प्लांट्स में एक क्यूटिन की लेयर प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होता है, क्यूटिन। क्यूटिन एज वी हैव डिस्कस, क्यूटिन का मतलब यहाँ पे क्यूटिकल से ही है, वैक्सी प्रोटेक्टिव लेयर होती है एक, ठीक है, नॉन लिविंग डेड होती है ये, ठीक है, डेजर्ट प्लांट्स में होती है। विद इंक्रीज एज, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो जो आउटर टिश्यू है वो उसमें चेंजेस आ जाते हैं, है ना। जैसे जैसे प्लांट की एज बढ़ेगी, ओल्डर होता जाएगा, बूढ़ा हो जाएगा प्लांट, तो ये जो एपिडर्मल सेल है ना, आउटर लेयर है ये, इसमें बहुत सारे परिवर्तन आने लगते हैं। ठीक है, क्या होता है कि जो सेकेंडरी मेरिस्टेम है, क्या परिवर्तन आएंगे, दैट जो सेकेंडरी मेरिस्टेम हमने पढ़ा था ना, जो कंटिन्यूसली डिवाइडिंग टिश्यू होता है, तो जो सेकेंडरी मेरिस्टेम है एक्चुअल में वो कॉर्क में कन्वर्ट हो जाता है। मींस जो डिवाइडिंग टिश्यू था वो नॉन डिवाइडिंग में कन्वर्ट हो जाएगा जैसे जैसे एज बढ़ेगी, प्लांट ओल्डर होगा तो कॉर्क बन जाता है। ठीक है, सेकेंडरी मेरिस्टेम गेट कन्वर्टेड इनटू कॉर्क। कॉर्क विद ओल्ड एज बनता है मैच्योर प्लांट में, ठीक है, ओल्ड प्लांट में।
सो कॉर्क क्या होता है, इट इज अ डेड लेयर, नो इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं। एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें कि कॉर्क में एक सब्सटेंस दैट इज सबेरिन सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, सबेरिन प्रेजेंट होता है। सबेरिन क्या होता है कि ये गैसियस एक्सचेंज और वाटर का एक्सचेंज नहीं होने देता है। सबेरिन इज अ रेजिस्टेंट काइंड ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, विच इज इम्परवियस टू गैसियस एंड वाटर एक्सचेंज, ठीक है, गैसेस और वाटर के एक्सचेंज को जो प्रिवेंट करता है सबेरिन सब्सटेंस, वो कॉर्क में प्रेजेंट होता है। कॉर्क किस में होगा, बूढ़े प्लांट में, ओल्ड एज प्लांट में, यंग प्लांट्स में नहीं मिलेगा। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द एपिडर्मिस।